नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां पर हम आपको सफलता, ब्रह्मचर्य और सकारात्मक जीवन शैली की ओर मार्गदर्शन करते हैं। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो आपके जीवन को संवार सकता है और आपको एक मजबूत और आदर्श इंसान बना सकता है। हम कर रहे हैं हस्त मैथुन की लत और इसके दुष्प्रभावों के बारे में। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि कैसे आप इस आदत से छुटकारा पाकर अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा सकते हैं। यह वीडियो खासकर उन युवाओं के लिए है जो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं और अपने शरीर और मानसिक स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं और एक सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। पहला, जीवन में दो रास्ते। जीवन हमें हर दिन दो रास्ते देता है। पहला रास्ता वह है जिसमें हम अपनी इच्छाओं को वश में होकर गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं, जैसे कि हस्त मैथुन और गंदे वीडियो देखना। यह आदतें सिर्फ हमारे समय को बर्बाद करती हैं और साथ ही साथ हमारे शरीर को कमजोर बनाती हैं। दूसरा रास्ता वह है जिसमें हम अपने समय का सही इस्तेमाल करके अपने शरीर और मन को मजबूत बना सकते हैं। यह रास्ता हमें एक महान व्यक्ति बनने की ओर ले जाता है। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन से रास्ते को चुनते हैं। आपको यह तय करना होगा कि आपको अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे की ओर ले जाना है या फिर पीछे की ओर। जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, उसे इन बुरी आदतों से खुद को दूर रखना चाहिए। दूसरा, नेगेटिव चीजों को भूल जाएं। दोस्तों, बीते समय में आपसे जो गलतियां हुई हैं, उन्हें आप भूल जाइए और आपने जितना भी समय बर्बाद किया है उसे याद मत कीजिए और अब से एक नई शुरुआत करें। यह जिंदगी हर सुबह आपको एक नया और बेहतर इंसान बनने का मौका देती है। इसलिए आज से एक संकल्प लें कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे और उन आदतों को छोड़ देंगे जो आपको कमजोर बनाती है। तीसरी बात यह है कि शरीर को सुडौल और आकर्षक बनाना। यदि आप चाहते हैं कि आपका शरीर सुडौल और आकर्षक बने, तो आपको बेकार की आदतों जैसे हस्त मैथुन, गंदे वीडियो देखना, बेकार के लोगों के साथ समय बिताना को छोड़ना होगा। इसके अलावा जीवन में कोई लक्ष्य ना होना, यह भी बड़ी समस्या है। यदि आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप अपनी ऊर्जा और समय को सही दिशा में नहीं लगा पाएंगे। इसलिए अपने खानपान पर विशेष ध्यान दें। एक लक्ष्य तय करें। चौथा नियम, मन की चंचलता को कम करें। हमारा मन बहुत चंचल होता है। यह इस पल यहाँ होता है और अगले ही पल। इससे नियंत्रित करना आसान नहीं होता है, लेकिन इसे नियंत्रित करना जरूरी है। जब तक आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करेंगे, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना मुश्किल होगा। इसलिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना होगा ताकि आपके मन की चंचलता कम हो सके। एक बार जब आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाएंगे, तो ब्रह्मचर्य का पालन भी सरल होता चला जाएगा। तो दोस्तों, पांचवा नियम की बात करें तो मानसिक मजबूती। जिस दिन से आपके गलत विचार आना कम हो जाएं और नकारात्मक विचार आपके काम या लक्ष्य पर असर नहीं डालें, उस दिन समझ जाइए कि आप मानसिक रूप से ब्रह्मचर्य में मजबूत हो चुके हैं। जब आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे, तो आपको लगेगा कि आपने अपने विचारों से खुद को मुक्त कर लिया है। इस स्थिति में आपका मन कभी नहीं भटकेगा और आप पूरी तरह से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। नंबर 6 की बात करें तो दोस्तों, वीर्य की रक्षा करें। दोस्तों, जिस प्रकार एक जौहरी अपने मूल्यवान आभूषण की रक्षा करता है, उसी प्रकार हर व्यक्ति को अपने वीर्य की रक्षा करनी चाहिए। वीर्य मनुष्य के शरीर की आधारशिला है। जो व्यक्ति वीर्य का नाश करता है, वह अपने शरीर की ऊर्जा और शक्ति को खत्म करता है। अगर हम कोई व्यक्ति 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति का शरीर मजबूत बनता है और उसका वीर्य पुष्ट होता है। नंबर 7 की बात करें तो दोस्तों, आयुर्वेद में ब्रह्मचर्य का महत्व। आयुर्वेद के अनुसार लड़कों के विवाह की सही उम्र 25 वर्ष मानी गई है। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करने से शरीर की सभी ऊर्जा पुष्ट हो जाती है और व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। इसके बाद जब व्यक्ति विवाह करता है, तो उसकी संतान भी तेजवान और आरोग्यवान होती है। नंबर 8 नियम है गृहस्थ जीवन में सफलता। जो व्यक्ति 25 वर्ष की उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह गृहस्थ जीवन में भी सफल होता है। वीर्य का नाश करने वाले लोग
अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। वे शारीरिक रूप से कमजोर और मानसिक रूप से अस्थिर हो जाते हैं। उनका गृहस्थ जीवन भी सुखमय नहीं होता है। नंबर 9 की बात करें तो दोस्तों, वर्कआउट और डाइट। यदि आप 30 दिन का नो फैप चैलेंज लेते हैं तो आपको अपने शरीर और मन में सकारात्मक बदलाव महसूस होंगे। को रोजाना वर्कआउट करने की आदत डालनी होगी। इसके अलावा आपको अपनी डाइट पर भी ध्यान देना होगा। स्वस्थ और संतुलित आहार आपके शरीर को मजबूत बनाएगा और आपके मन को शांत रखेगा। इसके बाद एक अच्छी डाइट लेनी होगी। के साथ ही आपको रोजाना कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए। इससे आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। नंबर 10 की बात करें तो दोस्तों, आत्मग्लानि से बचें। लोग वीर्य का नाश करते हैं। वे सोचते हैं कि इससे उन्हें मजा आता है, लेकिन यह मजा सिर्फ कुछ क्षणों का होता है। इस बाद आत्मग्लानि होती है जो व्यक्ति को भीतर से कमजोर बना देती है। ये लोग नपुंसक बन जाते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए अपने शरीर और मन की रक्षा करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। और 11 की बात करें तो सकारात्मक जीवन जीने का तरीका। कि आप अपने जीवन में सफलता, प्रगति और एकाग्रता चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जीवन को व्यवस्थित करें और अपने विचारों में संयम लाएं। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और अपने चारों ओर के वातावरण को सकारात्मक बनाएं। लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करें। इसके अलावा अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखें, समय प्रबंधन करें, सकारात्मक सोच रखें। अब लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करें। इन बातों का पालन करके आप अपने जीवन को सकारात्मक और सफल बना सकते हैं। वातावरण सकारात्मक रखें। इसका मतलब है कि आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, जिन चीजों को आप देखते हैं और सुनते हैं, वे सब सकारात्मक होनी चाहिए। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं या जो आपको गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं, तो उनसे दूरी बना लें। सकारात्मक विचारों और संगति से आपका मन भी मजबूत बनेगा और आप ब्रह्मचर्य का पालन भी आसानी से कर पाएंगे। नियम 12, ध्यान और योग का अभ्यास करें। ध्यान और योग आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को संतुलित करने में अत्यधिक सहायक होते हैं। नियमित ध्यान और योग अभ्यास से आपका मन शांत और स्थिर रहेगा, जिससे आपके शरीर की ऊर्जा का सही उपयोग होगा। यह आपकी इच्छाओं और चंचलताओं को नियंत्रित करने में भी मदद करेगा। जो लोग रोजाना योग और ध्यान करते हैं, वे अपनी मानसिक स्थिरता और शारीरिक शक्ति में भी सुधार देखते हैं। यह आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में सहायता करेगा और आपके जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखेगा। नियम 13, अपने सपनों और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आपके जीवन में कोई ठोस लक्ष्य नहीं है तो आपकी ऊर्जा और समय बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको प्रेरित रखे। जब आप किसी बड़े उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो छोटी छोटी आदतों से आपका ध्यान हट जाता है। अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ निश्चय के साथ बढ़ते रहें और देखिए कि कैसे आप एक सफल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। नियम 14, नैतिकता और आत्मनियंत्रण को महत्व दें। जीवन में नैतिकता और आत्मनियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इन 2 चीजों का पालन करेंगे तो न केवल आप ब्रह्मचर्य का सही तरीके से पालन कर पाएंगे, बल्कि समाज में भी एक आदर्श व्यक्ति बनेंगे। नैतिकता का मतलब है अपने कर्तव्यों का सही से पालन करना और आत्मनियंत्रण का मतलब है अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करना। दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करेंगे और आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। हर दिन प्रयास करते रहें, अपनी गलत आदतों से दूर रहें और अपने शरीर और मन को मजबूत बनाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। अगर आप इन सभी नियमों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में सफलता, शांति और संतुलन पाएंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और मैं मिलता हूं एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।